हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर जो 1 होगी आपकी 9.1 होगी उसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर्स। उसके बाद बारी आती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स का मतलब क्या हो जाता है, यानी नेचुरल नंबर्स में अगर मैं जीरो को भी इंक्लूड कर दूं तो ये बाकी सारे जो नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके होल नंबर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने इंटीजर भी सीखे। इंटीजर में क्या होता है कि इन नंबर्स के साथ हम नेगेटिव नंबर भी ले लेंगे, जैसे -1 -2 इस तरीके से ना। अब 0 भी आ जाएगा, 1 2, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की, तो सिंपल सी फॉर्म है रैशनल नंबर। कोई भी जो नंबर है अगर वो P/Q की फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और रैशनल नंबर इन केस में ये क्या होगा, जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर। तो जो नंबर्स इस फॉर्म में होंगे तो वो क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर्स होंगे। अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दिया 3/4। क्लियर। अब देखो ये नंबर जो है वो 3/4 है। क्लियर। तो ये P/Q की फॉर्म में आ गया और जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नंबर क्या होगा, आपका रैशनल नंबर होगा। सिमिलर वे से अगर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया 2, अब आप कहेंगे ये तो रैशनल नंबर नहीं है। नहीं, ये भी रैशनल नंबर है, बिकॉज अगर कोई नंबर ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसके डिनोमिनेटर में हम क्या सपोज कर सकते हैं, 1। तो ये नंबर भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। और जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। आई होप आपको पार्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात आती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स की बात आती है। पॉजिटिव, अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे ऊपर ही आपको एग्जांपल में मैंने लिखा था 3/4, तो ये जो 3/4 है ना, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने को साइन नहीं लगाया। साइन नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव है। क्लियर। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर मैं इसको लिख दूँ -3/4 तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। क्लियर। बस इतना सा ही डिफरेंस है। जब इसको हम नंबर लाइन पे नोट करेंगे ना, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो पॉजिटिव होते हैं उसको किस तरफ ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव होते हैं किस तरफ ड्रॉ करते हैं, और क्या दोनों में डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव कैसे होता है और नेगेटिव कैसे होता है। नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नाम से ही क्लियर है, इक्वल इक्वल वर्ड आ रहा है। अब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया, अभी यही एग्जांपल जो मैं ऊपर ले रही हूँ वही ले रही हूँ, सेम 3/4 लिया मैंने। क्लियर। अगर मैं 3/4 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, इसे 2 से ही डिवाइड कर दूँ, तो जो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 3 × 2 इज 6 एंड 4 × 2 इज 8। तो ये जो 3/4 है ना और ये 6/8 है, ये दोनों ही क्या है, इक्विवेलेंट होंगी। क्लियर। क्योंकि जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगी, अगेन इनको कैंसिल आउट करूंगी, तो नंबर वापस क्या मिल जाएगा मुझे, 3/4 मिल जाएगा। तो जब भी कोई रैशनल नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर आपको मिलेगा ना, नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा रैशनल नंबर, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आती है बात सिंपलेस्ट, लोवेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म। इन तीनों की एक ही मतलब होता है। इन तीनों का एग्जाम में कोई भी आपसे पॉइंट पूछे तो आपको एक ही तरीके से सॉल्व करना है। हम सेम एग्जांपल लेंगे ताकि आपको इजी हो जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पे 6/8 लिया ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे 6/8 लिया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो नंबर्स आपको गिवन होंगे, जो रैशनल नंबर आपको गिवन होगा, आपको चेक करना है कि नोमिनेटर और जो उसका डिनोमिनेटर है वो क्या किसी सेम, मतलब किसी भी सेम टेबल में आता है या नहीं। अब देखो 6 और 8 की मैं बात करूँ, दोनों इवन नंबर्स हैं, दोनों ही 2 से कट हो रहे हैं, 2 3 सा एंड 2 4 सा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3/4। अब आपको अगेन चेक करना है क्या 3 और 4 किसी सेम टेबल में आते हैं, नो। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म, या इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आपके सामने। जैसे मैंने आपके लिया यहाँ पे 12 और यहाँ पे ले लिया 16 ले लिया। क्लियर। अब अगेन देखेंगे दोनों इवन नंबर है, 2 की 12 में कट होते हैं, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16 है। अब आप कहेंगे 6/8 आ गया, वो आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब अगेन हम जब चेक करते हैं ना, तो ये अगेन इवन नंबर्स आ रहे हैं और 2 की टेबल में डिवाइड होते हैं, एक ही टेबल में आते हैं, तो 3/4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3/4 12/16 की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब आता है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब आपके पास दो रैशनल नंबर हैं। सपोज मैंने अब यहाँ पे लिख दिया 2/3 और नेक्स्ट लिख दिया मैंने 7/8। क्लियर। अब आपको इन दोनों के बीच में क्या करना है, टू रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपने ध्यान रखना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, दिस वन,
क्लियर। ये दोनों जो डिनोमिनेटर हैं उनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, दोनों के सेम हो जाएं। अब देखो 3 है और यहाँ पर 8 है, अगर मैं इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो करते हैं, हम 8 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से ही डिवाइड करेंगे। ध्यान रहे जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ ही होगा, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सिमिलर वे से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से डिवाइड, इसे हम कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 8 16 और 3 8 24। और ये क्या बन गया, 3 7 21 और 3 8 24। क्लियर। अब आप इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, हमें 2 करने हैं, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्या आ गया, 16/24। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 17/24, 18/24, कहाँ तक आ जाएगा ये, 21/24। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने हैं। और अगर इन केस आपके पास इस तरीके से आप मल्टीप्लाई जब करते हैं और बीच में रैशनल नंबर्स कम मिलते हैं तो आप इससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके भी इनके रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे हम इसकी वर्कशीट करेंगे ना उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब इसका इसी टॉपिक का जो पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट, आप करते हैं रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब अगर हम रैशनल नंबर्स को ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे तो वो किस तरीके से करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, एग्जाम्पल के लिए मैं सेम ले लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना है एक नंबर लाइन पे, आपको दी हुई है, ये रैशनल नंबर लाइन है हमारी। क्लियर। ये लाइन ले ली हमने, ये 0। सिमिलर वे से यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इस तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, -1 और -2 हो जाएगी। तो ये तो आपको पता ही है, पहले हमने ऑलरेडी किया हुआ ये चीज़ें। अब आपको 3/4 को इसमें डिनोट करना है। क्लियर। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 3/4 है वो कहाँ आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो 3 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो ये 0 हो जाएगा। 3 पॉइंट इंसर्ट करेंगे, 0 यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 7 28। क्लियर। अब ये जो भी जिस तरीके से भी आ जाएगा, तो देखो 0.7 आ रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, 0.7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो 3/4 है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। क्लियर। अब यानी कि यहाँ 0 और 1 के बीच में आएगा ये आपका 3/4। अब एक पॉइंट और आता है कि 3/4 इस पूरे लाइन में कहाँ आएगा। तो उसके लिए मैं एक बार फिर से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि हमारा ये क्लियर हमें दिखाई दे। 0 और ये मैं यहाँ ले लेती हूँ 1, क्योंकि हमने 0 और 1 के बीच में ही ड्रॉ करना है। तो जब भी हम इस तरीके के नंबर्स करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर चेक करना है, कितने डिनोमिनेटर में 4 है। तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, 0 और 1 के बीच में जो गैप है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 4 इक्वल पार्ट में। सो 1 2 3 एंड 4। अब आपसे पूछा गया है 3/4 पूछा गया है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज़ योर 3/4। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। और अगर हम यही वैल्यू हमारे पास -3/4 होती तो कंप्लीट सेम प्रोसेस होती, लेकिन आपका आंसर किधर आ जाता है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि इस तरफ आपका आंसर होता है, इस पार्ट में। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे पॉइंट। अब आपकी जो वर्कशीट नंबर 1 है उसका जो लास्ट है ये टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आपके पास 2 रैशनल नंबर्स गिवन होंगे, आपको बताना है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ लेस। क्लियर। इस तरीके से आएगा, ग्रेटर लेस और इक्वल का साइन आपको दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा, कंपेयर करके बताना होगा। जैसे मैंने सेम एग्जांपल लिया, 3/4 आ गया और सेकंड आपका 7/8 आ गया, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से बिगर कौन है, यानी कि आपको कंपेयर करना है। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होती है, इसमें भी क्या करना होगा, आपको इनके डिनोमिनेटर क्या करने होंगे, सेम करने होंगे। तो मैंने अभी लास्ट में आपको सिखाया था, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 8 है। तो मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 हो जाए, तो 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 हो जाएगा। क्लियर। तो अब इस 8 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं। तो ये क्या बन गया, 3 2 6/8 और 7/8। अब आप कंपेयर जब करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जस्ट हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को कंपेयर करते हैं। तो न्यूमिनेटर 7 क्या है, इससे बड़ा है, तो साइन कौन सा इंसर्ट हो जाएगा, दिस वन। सो 7/8 इज़ बिगर देन 6/8। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे, ये आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वर्कशीट नंबर 1 के लिए। सो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब जब भी आप वर्कशीट हम करेंगे तब आपको सारे के सारे क्वेश्चन पहले से ही आते होंगे कि किस तरीके से हमने करने हैं, तो आपको काफ़ी ईजी होने वाला है। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।